गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का द सिविल्स में स्वागत है। तो होप यू आर डूइंग ऑल वेल एंड योर प्रिपरेशन इन द रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन वुड बी गोइंग ऑल फाइन। सो इस समय यूपीपीसीएस और यूपीएससी की जो प्रीलिम्स की चल रही हैं स्ट्रेटजी आपकी और जिस हिसाब से आप वर्क कर रहे हैं उसी को कैसे उसको एनहेंस करना है, उसके लिए मैं यहाँ पर संडे का दिन था इस वजह से इस पर चर्चा में आ गया। जैसे 2023 का यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आ ही गया है और इस नोटिफिकेशन ने सीट्स बहुत कम दी हैं, लेकिन हो सके ये 173 दी हैं, ये 300 तक एनहेंस कर जाएँ। तो हमें क्या फोकस करना है, हमें थोड़ी सी फोकस स्ट्रेटजी अपनानी है। क्योंकि क्या होता है ना यार कि किसी भी चीज़ को किसी मंजिल तक पहुँचने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन अगर आप सही रास्ते को सही डायरेक्शन में सही तरीके से चला जाए तो आप सही तरीके से वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको लखनऊ से आपको दिल्ली जाना है, तो क्या है मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपका? आप ट्रेन से जा सकते हो, आप बस से जा सकते हो, एयरप्लेन से जा सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट क्या है आपका जो आपको फास्टेस्ट पहुँचा देगा? आपको बेस्ट है कि एयरप्लेन से जॉब कहते हैं। तो हम यहाँ द सिविल्स में डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि आपका जो भी चीज़ है मिनिमम जो इनपुट्स हो उसमें मैक्सिमम आउटपुट्स निकल जाए। क्योंकि देखा गया है कि अब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप और भी वो चीज़ें पढ़ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज को अपने अंदर इम्बाइब करके उसमें अपने आप को प्रेजेंट करना, वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंट चैलेंज है। तो वो बहुत वर्क नहीं करता है। तो इसमें वर्क ये करता है कि आप फोकस फॉर्म में किसी भी चीज़ को करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और जो भी अपने मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने 5 बार इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक भी मैं स्टेजेस पहुंचा हूं। तो वो मेरे भी जो एक्सपीरियंस हैं वो उसकी लर्निंग्स को हम लोग सिविल्स में एनहेंस करते हैं। और बाकी लोग जो भी हैं इस ग्रुप्स के साथ और हमारे चैनल के साथ जो हम वर्क कर रहे हैं हम लोग की एक टीम, तो उस चीज़ को भी उस चीज़ को सामने लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये एक्सरसाइज एक बार नहीं हुई, कई बार हुई है, तो वो फिट बैठ जाती है। तो कई मिथ्स मैं पहले तोड़ जाता हूँ। जैसे एनसीईआरटी है, बेसिक्स है, तो ये पढ़नी कितनी है? जिसको एक हफ्ते में, एक महीने में आपको ऑलमोस्ट सारी एनसीईआरटी पढ़ डालनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री के दो अपनी आपकी जो 10th स्टैंडर्ड की मॉडर्न हिस्ट्री की है, एशियन इंडिया की है, और ये आपकी मिडल इंडिया की है। तो इनको आप पढ़ डाल लें, उसको 3 किताबें हैं उसको आप पढ़ डाल लें। ठीक है, और उसका आपने कर लें। ज्योग्राफी की भी जो बेसिक है वो उसको भी आपने कहते हैं फर्स्ट ईयर इंटर की आपने उसको कर लेनी है। बाकी तो हिस्ट्री ज्योग्राफी की है। पॉलिटी तो जब आप पढ़ लो लक्ष्मीकांत तो उससे पढ़ लेना। इकोनॉमी जब पढ़ लो बेसिक्स आता है तो उसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं, वो रेड वाली जो IC ढिंगरा है उससे काम चल जाना चाहिए। तो यही है। और बाकी जो सेक्शंस हैं उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। तो यही 4-5 एनसीईआरटी है जिसको आपने एक महीने में पढ़ के आप 15-20 दिन भी अगर कायदे से अगर एक बार पढ़ चुके तो इसमें ख़त्म हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपको आना कहाँ से? जहाँ से पेपर आता है। देखो पेपर अभी भी वहीं से आ रहा है, घटनाचक्र से ही पेपर आ रहा है। घटनाचक्र से पेपर क्या आना यार, घटनाचक्र कुछ है थोड़े ना, ये तो ओल्ड पेपर्स हैं, तो लगा के जाना ही ना 25-30 साल के पेपर्स। तो आप उसको लगा के अच्छे से जाओ और उसमें से भी जो लेटेस्ट जो हैं 4-5 महीने के, उनके पैटर्न्स को ज़्यादा अच्छा एनालाइज करके जाओ, उसको अच्छे से करके जाना। जो 4-5 पेपर्स हुए हैं लेटेस्ट तो उनको ज़्यादा अच्छा कर देना। तो उसको अपने आप को उस तरह से अपने आप को डिज़ाइन करना है कि हम आए अच्छे से इस चीज़ को हम दे के जाएँ अपना। तो वो, और फिर एक क्या है, एक चीज़ और भी हुई, क्या क्रूशियल हुई है, तो ऑलमोस्ट अगर इतना कर लो 70 नंबर जो है ना घटना आपको दे देता है। लूसेंट थोड़ा बहुत हल्के फुल्के, तो उसको क्या कहते हैं मल्टीपल टाइम्स पढ़ना, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, तो उससे आपको पढ़ना है। क्योंकि हम भी जो बैचेस चलाते हैं अपने वहाँ से सब वो हम एक 10 सिविल्स के बैचेस चलाते हैं। तो सिविल्स बैच में हमने क्या चला रखा, सिविल्स बेसिक्स। तो हम कहते हैं भैया ऐसा है, आओ हमारे पास, कैसे पढ़ना है, क्या सोर्सेज हैं, कैसे हिंदू पढ़ना है या अदर सोर्सेज, करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करना, आंसर राइटिंग करनी कैसे करनी है, MCQ कैसे सॉल्व करना। बस यार 1.5 महीने हमारे साथ रहो, सिविल्स बेसिक का कोर्स कर लो, तुमको हम डिज़ाइन कर देंगे किस हिसाब से अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना। उसके बाद अपने आप को सेल्फ बेसिस पर प्रिपेयर कर लेना। क्योंकि यार जो दौर आ गया ना अब इस समय, जो टेक्नोलॉजी का दौर है, नॉलेज का दौर है, तो कोई अब किसी चीज़ से, आप केवल आपकी नॉलेज और आपकी खुद की एबिलिटी ही आपको आगे बढ़ा सकती है। कोई आपको स्पून फीडिंग करके बहुत आगे ले जाएगा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता अब। तो आप ये दौर चला गया स्पून फीडिंग वाला कि कोई टीचर या कोई वो आप पढ़ लोगे। तो इसी वजह से जितना अपने आप पर जोर डालोगे, अपने आप को सेल्फ डिज़ाइन करोगे, अपने आप को सेल्फ कंस्ट्रक्ट करोगे, उतने से आपको फ़ायदा होगा ज़्यादा। तो यही चीज़ हम द सिविल्स में कोशिश करने की यही कोशिश करते हैं। तो हमने भी जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस का जो हमने बैच स्टार्ट किया ना, वो बस हमने 10, वो तो एक सिविल्स बेसिक है ही, वो तो बच्चे वो फाउंडेशन कोर्स के लिए है, हमारा वो फाउंडेशन है। और जो सिविल्स बेस और ये जो सिविल्स का हम वो प्री गाइडेंस या देते हैं, तो वो हम यूपीएससी के भी दे रहे हैं, यूपीपीसीएस के भी दे रहे हैं। तो हमारा उसमें मेन ये होता है कि हम आपको बस गाइड करेंगे किस तरह से आपको बिल्कुल अपने एग्जाम्स को क्रैक कर ले जाना बहुत ईजिली।
तो वो फोकस रहता है। तो अब ये चीज़ एक वो है कि घटना चक्र पर आप फोकस कीजिए और उसको ही ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस में उसको कर डालिए आप। दूसरा सेक्शन जो आपको बहुत बड़ा सा आता है वो करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है। अब इसके लिए मैं आपके मेन चर्चा के लिए आपके लिए उपस्थित हुआ कि करंट अफेयर्स में क्या करना है। देखिए करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है ना कि हम चलाने जाने अपनी सिविल्स की समसामयिकी की श्रृंखला, और इस श्रृंखला में के तहत हम क्या करने वाले हैं, हम जो दृष्टि की जो आई लास्ट में वो आती है, हाँ, उसको हम इसमें पूरा इंक्लूड कराने वाले हैं। घटना सार इसमें इंक्लूड करा लेंगे हम, स्पीडी करा लेंगे इसमें हम। हाँ, तो इन सोर्सेज को 3 को सोर्सेज पकड़ के उसमें कंपाइल करके आपको हम वो देने लगेंगे, आपको पूरे पढ़ा डालेंगे। आपको 20-25 लेक्चर जितने भी लेक्चर लेने, तो इसमें थोड़े-थोड़े करके थोड़े-थोड़े आप आराम से सुकून से पढ़ते रहो। 2 महीना है, आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देख लिया, वीडियो देख लिया, आपको उसमें आपके कंप्लीट फॉर्म में ये कंप्लीट हो जाएगी। और उसके नोट्स भी हम आपको दे देंगे अवेलेबल, जो यहाँ से कंपाइल कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपका पूरा करंट अफेयर्स का ये सिनेरियो खत्म हो जाएगा। इसमें से 25-30 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारे चाहे आपके वो आप नेशनल इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल इशू हैं, इकोनॉमिक इशू है, साइंस टेक का इशू है, साइंस में भी डिफेंस के इशूज़ हैं, फिर क्या नाम है आपके जो थीम्स पूछी जाती हैं, फेस्टिवल्स आपके जो पूछे जाते हैं, कुछ मिसलेनियस होते हैं, वो चीज़ होती हैं, कुछ इंटरनेशनल रैंकिंग्स होती हैं, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, इकोनॉमी सर्वे है, बजट है, फॉरेस्ट की रिपोर्ट्स है, सब कुछ कवर करा दिया जाएगा इसमें। और क्या है ना कि हम, जो मैंने कहा कि हम मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट की बात करते हैं, तो हम पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम में आता है, क्योंकि हम उसकी पूरा एनालिसिस करके उस फोकस स्ट्रेटजी के फॉर्म में आपका काम करेंगे। क्योंकि वी हैव टू मूव टू दैट एरोप्लेन मूव फ्रॉम द लखनऊ टू दिल्ली, नॉट द रेस्ट ऑफ द मोड विच इज टाइम कंज्यूमिंग एंड इट्स नॉट द राइट डायरेक्शन टू टेक अ डिसीजन ऑन दोज थिंग्स। तो ये चीज़ हम करेंगे आपके साथ। और मैं तो उसको लेक्चर्स उसके आएंगे आपके पास, आने लगेगी सिविल्स की वो श्रृंखला जो है, वो हो सके आपकी जल्दी ही उपस्थित हो जाए, शायद आज शाम को ही उपस्थित हो जाए या कल से उपस्थित हो जाएगी आपके समक्ष। आप उसका अध्ययन कीजिए, लगातार उसको पढ़ते रहिए, और उसमें वो नोट्स के फॉर्म में वो नोट्स आपको दे भी दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो उससे अपने आप को डिज़ाइन कर लो, 25 से 30 क्वेश्चन वहाँ से आपके निकल जाएंगे और 70 क्वेश्चन वहाँ निकल जाएंगे। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बचता है, सी सेट का क्या करना है। देखो सी सेट्स के तो मैं 3-4 लेक्चर्स लूँगा। सी सेट क्या हो रहा है, वो टाइम टू टाइम कहते हैं, वो टफ आने लगा, डिफिकल्ट आने लगे सी सेट के पेपर। सी सेट का पेपर अब ईजी नहीं आ रहा, डिफिकल्ट आ रहा है कि लोग उसमें फेल, और रीज़न क्या है, डिफिकल्ट हम खुद भी बना दे रहे हैं। वी आर मेकिंग अ डिफिकल्ट पेपर ऑफ सी सेट, बिकॉज द थिंग इज दैट वी आर नॉट स्टडिंग, वी आर जस्ट गोइंग इन द एग्जामिनेशन विद ब्लैंक। हम ये सोच के जाते हैं कि लास्ट टाइम हमने कर लिया तो इस बार कर लेंगे, वो कुछ ना कुछ इनोवेशन करते हैं ना। लास्ट टाइम भी हमारे जान पहचान के कई लोग इसी सेट में फेल हो गए, मैं नहीं कर पाया 33%। तो क्या करना है उसमें, सी सेट में आप जैसे रीजनिंग का पोर्शन है, हिंदी का पोर्शन है, हिंदी ईजी आती है, बहुत मुश्किल नहीं आती, 20 है 14-15 कर लोगे। इंग्लिश भी ईजी आती है, 15 आती है, आप 8-9-10 कर लोगे सब। उसमें क्या होता है ना, जो इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स का है, वो अपने दिल की मर्जी से लोग करना शुरू कर देते हैं। उसके अपने लॉजिक्स हैं, उसके अपने टेक्निक्स हैं, उसके अपने सिस्टम हैं, उस हिसाब से वो किया जाता है। तो वो उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, आप कहते हैं केवल जो रीजनिंग्स हैं और इंग्लिश है, ठीक है, और हिंदी है, इन सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करके आप अपने 33 मार्क्स या 40 के जो अबव 40 लाने की कोशिश में आप बस अपने आप को सेव कर लो इस चीज़ में, और बाकी चीज़ों पर उतना नहीं। और इस वैसे भी सी सेट की जो होगी, एटलीस्ट मैं 2 से 3 या 4 क्लासेस लेके आऊँगा, कि माई सेल्फ से आई एम माई सेल्फ एज ए इंजीनियर, सो मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इंजीनियर्स को भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर बहुत ज़्यादा उसमें घुसोगे, और घुसना है तो ठीक है, आप उसके अध्ययन करो, स्टडी करके उसमें घुसो। और बहुत मैं देख रहा हूँ यार, बहुत दिन से पढ़ रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा बहुत सब्सटेंशियल आंसर होते नहीं यार, कभी कुछ मान लेगा, कभी कुछ आयोग मान लेगा, तब उसके पीछे मत पढ़ो। आपको अगर वो एक स्कोरिंग होता, उसके थ्रू कहते हैं हमें एंट्री करनी होती, तो चलो मैं कहता हूँ यार चलो उसको सीखेंगे, क्या ज़रूरत सीखने की, जब 40 ही परसेंट लाने हैं आपको, 100 में 40 क्वेश्चन ही आपके सही होने हैं, तो उस चीज़ को छोड़ दो। तो आपको यही कहूँगा मैं, आग्रह यही करूँगा कि आप जो समसामयिक की जो श्रृंखला चलने जा रही है द सिविल्स की, उसके साथ आप अटैच हो, इस ग्रुप को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को, तो उसके थ्रू आपको बेनिफिट्स हो गए। तो इस बेनिफिट का आप फ़ायदा लीजिए आपको, और जो भी हम देंगे बस फोकस स्ट्रेटजी के फॉर्म में वो चीज़ें देंगे, वो बहुत कंपाइल होंगी उस चीज़ को। तो सिविल्स के समसामयिकी जो करंट का सीरीज़ चल रहा है, उसको आप ये पोथा भर आपको नहीं देंगे कि सब कुछ दे दिया उसी में से आ गया, बाद में कह दिया सब कुछ मेरे में से आ गया। भाई ठीक ठाक देंगे, जहाँ से कहते हैं प्रॉपर स्ट्रेटजी से, प्रॉपर उसमें, ऐसा नहीं है सब कुछ दे दिया आपको कि वहाँ से आपका। और जो होगा वो जो सिनेरियोज़ हैं जहाँ आप लोग भी जान रहे हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स वो तो पढ़नी पड़ती है, भले कोई कुछ भी पढ़ा दे, तो वो उसमें हम इंक्लूड करा देंगे उस चीज़ को, तो वो हो जाएगा आपका। तो वही कह रहा हूँ कि घटना चक्र पढ़ लीजिए उसको, जीएस के पोर्शन को, और इस पोर्शन के लिए करंट अफेयर्स कर लेंगे हम लोग, और सी सेट्स के मैं लेक्चर्स ले लूँगा, और कुछ एनालिसिस आके मैं उसको 2-3 घंटे का लेक्चर, 4-5 घंटे का, कि किसी भी सेक्शंस को कैसे वो हैंडल करना है। और
आप उसके जो पुराने पेपर्स को लगा लीजिए, बस वही हो जाता है उसको। लेकिन किसी को अगर कंप्रीहेंशन में दिक्कत होती है या बर्तनी पूछते हैं या किसी और भी वो संधि का है कुछ इशू और जो कारक वरक का जो इशूज़ है वो भी एक लेक्चर्स में वो कंप्लीट हो जाएगा, उसमें और कोई टफ टास्क नहीं है। तो पूरी क्योंकि इस चीज़ को प्री का जो हर्डल है वो हमें कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अब तो मेंस में तो आप जान ही रहे हो समानता आगे ही उपस्थित है उसमें, तो सभी सब्जेक्ट्स अब सभी के लिए एक एग्ज़ाम है। तो बस अब इतना ही रखते हैं आपको, और आप द सिविल्स की जो श्रृंखला स्टार्ट हो रही है टेस्ट सीरीज़ की, इसको आप ज्वाइन कीजिए और इसके साथ कहते हैं अपने आप को अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं, बस इतना ही रखते हैं आज। तो आपसे जो चर्चा थी हो गई, कोई भी आपको सजेशन देना हो या हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहे हैं टेलीग्राम पे, वहाँ आपको आंसर राइटिंग करनी हो, फ्रेशर्स हो 2024-25 के लिए कर रहे हैं तो वहाँ जाके वो प्रैक्टिस करें, रेस्ट ऑफ पीपल प्रैक्टिस करें। बहुत एक्टिव ग्रुप है, देखिए छोटा सा ग्रुप है 200 लोग का उसमें, जहाँ आंसर राइटिंग करते हैं आप, लेकिन देखिएगा 20,000 का कोई ग्रुप होगा, हाँ, तो उसमें उतनी कॉपीज़ नहीं जाती जितनी कॉपीज़ उसमें आ जाती हैं, क्योंकि उसमें जो होता है ना एवोल्यूशन में बहुत स्टैंडर्ड करता हूँ, जो कोई पेड ग्रुप का कोई मेरे भी पेड ग्रुप चलते हैं, लेकिन इसमें भी मैं जो एवोल्यूशन देता हूँ इनमें, तो वो बिल्कुल एकदम पेड स्ट्रक्चर वो उसका होता है कि लगेगा आपको कि मतलब कि सब कुछ देखा जा रहा है, वो बस रिव्यू नहीं किया जाता, वो एवोल्यूशन होता है पूरा प्रॉपर उसका। रेड पेन से उसमें मार्किंग होती है, उसमें कमेंट्स होते हैं, उसमें क्या आपको करना चाहिए कहते हैं, राइट फीडबैक्स होते हैं आपके लिए, तो वो आप वहाँ से आप उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं उस चीज़ को। और द सिविल्स के चैनल को भी सब्सक्राइब करके और उसके साथ जुड़ के आप अपने और भी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना हम फोकस स्ट्रेटजी के थ्रू काम कर रहे हैं, हमें इधर-उधर नहीं घूमना है, हमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सक्सेस तो अचीव करना ही है, ठीक है? ऑल द बेस्ट, टेक केयर।